स्टूडेंट, दिस इज प्रिया पांडे। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें माइक्रो का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया है। माइक्रो में फीचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 क्वेश्चन मैंने खत्म किए। स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर मिस कर दिया होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे देख लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, जैसा मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, होल की स्टडी करता है, एग्रीगेट यानी सब की स्टडी करता है। यानी कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरा टोटल स्टडी करता है। इट एनालाइज द इंटायर इकोनॉमी, यानी ये क्या एनालाइज करता है, इंटायर इकोनॉमी, हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमी को एनालाइज कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विथ टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल सेविंग क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, डिफ्लेशन रेट क्या है, ट्रेड साइकिल यानी बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है, बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उतार चढ़ाव बिजनेस में जो होते हैं, वो सब से कौन डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे टोटल है, कहीं कहीं पे नेशनल है, तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आप हर जगह पे टोटल लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, बिजनेस फ्लक्चुएशन, ट्रेड साइकिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हम डेफिनेशन पे। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेफिनेशन हमेशा वही लर्न करो जो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, जो शॉर्ट हो। तो ये दिया है आपको प्रोफेसर कार्ल शैपिरो ने, जो इजी भी है और छोटा भी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो भी इकोनॉमिक के हमारे फंक्शन है उन सारे फंक्शन से, यानी ये सारे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के फंक्शन है, इन सारे फंक्शन की होल में स्टडी करता है, यानी इन सब से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक, ये जो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक है इन सबको होल में, इन सबसे होल में डील करता है, एग्रीगेट डील करता है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप मतलब कि कहाँ तक उसका लिमिटेशन है, कहाँ तक उसका दायरा है, कहाँ तक स्प्रेड हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है आपको थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और फिर इन दोनों का पार्ट है बिजनेस साइकिल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, कंट्री में क्या इनकम लेवल चल रहा है, कंट्री का इनकम क्या है, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर लोगों के पास इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी लोगों के पास इनकम होगा, तो एम्प्लॉयमेंट पे हमारा इनकम डिपेंड होता है। और अगर इनकम होगा तभी हम कंजम्पशन भी कर सकते हैं और तभी हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो ना हम कंजम्पशन कर सकते हैं और ना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कंजम्पशन कब करते हैं, जब हमारे पास इनकम अवेलेबल होता है। और कंजम्पशन करने के बाद अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो हम उसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पे डिपेंड है, कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे। और अगर कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो बिजनेस साइकिल सही तरीके से चल पाएगा। यानी कि ये बिजनेस साइकिल है, ये भी पार्ट है, किसका पार्ट है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी का। क्योंकि अगर हमारे पास इनकम और एम्प्लॉयमेंट है तभी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होगा और तभी बिजनेस का जो साइकिल है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा। बिजनेस साइकिल मतलब हम कंजम्पशन करेंगे, फिर हमारे पास इनकम, वो हमसे, और एम्प्लॉयमेंट भी होगा। अगर बिजनेस है तभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट होगा तभी लोगों के पास इनकम होगा। तो बिजनेस साइकिल क्या है, एक पार्ट है हमारे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। स्टूडेंट, मैंने आपको, जब हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जनरल प्राइस थियरी है, मतलब जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होगा, एक एवरेज प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का एक एवरेज प्राइस होना चाहिए, क्योंकि अगर एवरेज प्राइस नहीं होगा, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो भी हमारी इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो है, बहुत कम है, तो भी उसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का एक एवरेज प्राइस होना चाहिए, ताकि हमारे जो कंट्री का इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो सके। क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा लो होगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो, इसके लिए हमें एक एवरेज प्राइस डिसाइड करना रहता है, और वो एक एवरेज प्राइस डिसाइड कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है जनरल प्राइस लेवल में, जनरल प्राइस लेवल थियरी में, ताकि जिससे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो और ज़्यादा डिफ्लेशन भी ना हो। क्योंकि इन्फ्लेशन होने से क्या होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो इनकम होना चाहिए वो नहीं होता। और डिफ्लेशन होने से क्या होता है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, प्रोडक्ट मार्केट में उतने ही सेल होंगे, लेकिन जो इनकम है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एक एवरेज प्राइस होना चाहिए, ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन और ना तो ज़्यादा डिफ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता है, किससे डील करता है, हेल्प करता है हमें कि हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट क्या है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। और अगर कहीं पे ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो ये सब क्यों है और इसे कैसे सही कर सकते हैं, इसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि मतलब हमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या करना रहता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब रेंट किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रेंट दिया जाता है लैंड को, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट किसके लिए होता है, एंटरप्रेन्योर। अब इन सबको रेंट को कितना, लैंड को कितना रेंट मिलना चाहिए, लेबर को कितना वेजेस मिलना चाहिए, कैपिटल को क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए और एंटरप्रेन्योर को क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए, इन सब का जो शेयरिंग है वो नेशनल लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हमारी पूरी नेशनल इनकम में से कितना रेंट निकला, कितना वेजेस, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट, इन सबको कैलकुलेट करने में, इन सबको हेल्प करने में और इन सबको डिटरमाइन करने में, फिक्स करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। यहाँ पे आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश्ड हुआ। आई होप कि आपको ये व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और बाकी के इसके पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फिनिश किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज उसे देख लीजिए। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।